तुम्हारी बहू मंगलसूत्र नहीं निकालेगी। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? जब तक इस घर को हमारी जरूरत रहेगी हम साथ रहेंगे, आपका सहारा बनकर भी और ताकत भी। कुछ चीज मांगना चाहते हैं, दोगी का? सब कुछ तो आपका दिया है सासू माँ। ये मंगलसूत्र हमको दे दो। नहीं, अभी तो आपने नीचे बोला कि हम ये मंगलसूत्र नहीं दे सकते सासू माँ। प्लीज इसे हमसे मत लीजिए। रानी, हम जानते हैं कि नीचे हमने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सबके सामने हम तुम्हारा विश्वास जो है वो कमजोर नहीं ना होने देना चाहते थे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस मंगलसूत्र में जो है ना बिसु का याद जुड़ा हुआ है। ये बात तो सच है कि बिसु अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। वो इस दुनिया से जा चुका है। इस सच्चाई को ना जितना जल्दी हम स्वीकार कर ले उतना ही अच्छा है। और जाने वाले को ना पूरा रीति रिवाज से विदा ना करो तो उसका आत्मा को कभी शांति नहीं मिलता है। तुम नहीं चाहते हो कि बिसु की आत्मा को शांति मिले। बिसु ना सबसे ज्यादा जो है तुमको प्यार करता था, हमसे भी ज्यादा। वो हमेशा से तुमको खुश देखना चाहता था। तो बिसु की खुशी के लिए उसकी यादों के इस मोह से बाहर निकलो बहू रानी। उसकी खुशी के लिए तो तुम इतना कर ही सकते हो। बिसु के लिए मंगलसूत्र जो आपको दे दो। बिसु, हम सब ना तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे लिए जो भी करे वो कम पड़ेगा। विशु जी सासू माँ को बहुत मानते थे। अगर इनका कहना नहीं माना तो विशु जी की आत्मा को दुख होगा। दुनिया की सबसे अभागन माँ है हम। क्या बोल रही हैं आप? सही तो कह रहे हैं। हम हमारे बिसु का ध्यान कभी रख ही नहीं पाए, उसको ठीक से पाल ही नहीं पाए। उसका सारा जो बचपन था वो उसकी चाची कमलावती के गोद में बीता। फिर सृष्टि का साथ पाकर हमारा बिसु जो है वो समझदार बनकर हमेशा जो है वो अपना नफा नुकसान देखते रहे। अब सबसे बुरी माँ है, बहुत ही बुरी माँ है। बस 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 बस। अपना बेटा बहुत समझदार था, हम दोनों की बहुत इज्जत करता था। आपको अपने विशु के लिए एक काम करना होगा श्रीमती जी। हम हमारे बिसु के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। देखिए, अपना विशु जहां कहीं भी होगा वहां से हम दोनों को जब देखता होगा, आपको इस तरह से दुखी देख के बहुत दुख होगा उसे, क्योंकि वो बहुत ख्याल रखता था ना। उसकी खुशी के लिए आपको अपना ख्याल रखना होगा, और उसके लिए सबसे जरूरी है समय पे खाना खाना। समझ रही ना?
लीजिए। मुझे अभी भूख नहीं। तुम इसे अभी ले जाओ यहाँ से। मिस्टर जी, देवर जी के जाने के बाद इस घर के सारे मोती इधर उधर हो गए। देवर जी वो धागा थे जिन्होंने इस घर को जो है मोती का माला बनाया हुआ था। अब आपको वो धागा बनना है, आपको संभालना है सबको, और उसके लिए जो है आपको खाना तो खाना पड़ेगा। खा लीजिए। यहाँ बैठ। तुमने भी तो नहीं खाया होगा ना? आप मिस्टर जी, हम सब घर वालों को जो है खाना खिला दिए हैं। आप खा लीजिए, उसके बाद हम खा लेंगे। अभी मेरे साथ देखो रागिनी, हम दोनों को मिलकर पूरे घर वालों का ध्यान रखना है, और उसके लिए हमें खाना जरूरी है, राइट? प्लीज थोड़ा जल्दी वापस आ जाना। जब से विशु गया है ना, मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा है। उसकी सभी बातें, उसके सभी अंदाज वो मेरी आंखों के सामने आते हैं और मुझे घुटन सी होती है। प्लीज जल्दी आ जाना। मिस्टर जी, हम सिस्टर के साथ सोएंगे। रागिनी, मैं मानता हूं कि तुम्हारी नजर में मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन क्या इसके लिए तुम मुझे इस हालात में छोड़ दोगी? हाँ, वो शायद तुम ठीक कह रही हो। सृष्टि को इस वक्त तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। बाजार में शॉपिंग करवाएंगे ना? इसलिए तो आए हैं यहाँ पर, काहे नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो फिर हम आज शाम तक शॉपिंग करेंगे। आपको पहले से ही लिस्ट बता देते हैं, बाद में कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? बहुत प्यारी लग रही है आप इसमें। अब आपके बिना नहीं रह पाएंगे विशु जी, तो नहीं हो पाएगा ये सब। मिस्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
हमेशा सच बोलना है, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से। कहाँ चले गए हमें अकेला छोड़ के? प्लीज वापस आ जाओ। हम नहीं जी सकते आपके बिना, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। सृष्टि उठो। उठो, मत रो। आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है सृष्टि, कोई वापस नहीं आता। तुम एक काम करो, थोड़ी देर आराम करो और अपने दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो। तुम यहाँ रुकोगी? लेकिन तुम यहाँ क्यों रुकोगी? तुम अनुराग जी के पास जाओ, उनको भी तुम्हारी जरूरत है। हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते इस हालत में, इसलिए जो है हम यहीं रुकेंगे तुम्हारे साथ। अगर तुम यहाँ रुकोगी तो अनुराग जी अकेले हो जाएंगे ना। रागिनी, हम मानते हैं इस समय हमें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन हमारा साथ देने के लिए इस घर में और भी लोग हैं। हम सासू माँ या दिव्या को अपने पास बुला लेंगे, लेकिन अनुराग जी, वो अपने आंसू तुम्हारे अलावा और किसी से नहीं बांट सकते। उन्हें स्ट्रॉन्ग रहने का नाटक करना होगा ना। रागिनी, सिर्फ हमने विशु जी को नहीं खोया है, इस घर के हर सदस्य ने अपने अपने विशु जी को खोया है। सृष्टि, क्या हुआ रागिनी? कोई बात है क्या? हम इस हालात में सृष्टि को अपना राम कहानी बता के और दुखी नहीं करना चाहते। नहीं हूँ, कुछ बात नहीं है। बोलो रागिनी, क्या बात है? सृष्टि, हम अभी तुम्हें नहीं बता सकते हो। नहीं बता सकती? इसका मतलब हम सहेलियां नहीं रहे। देवरानी जेठानी का रिश्ता भी खत्म हो गया। विशु जी के जाने पर इतना पराया कर दिया हमें। सृष्टि, तुम पगला गई होगा। तुम हमारी देवरानी और जेठानी से पहले ना हमारी बहन हो, समझी? और ये बहन का जो रिश्ता होता है ना, वो किसी के भी जाने से जो है वो खत्म नहीं होगा। अगर ऐसा है तो बताओ हमें, तुम क्या छुपा रही हो हमसे? क्यों नहीं जाना चाहती अनुराग जी के पास? You are so beautiful.
भागनी हार गई, जीत गई साकिनी। अब अभी क्या करेंगे बताओ? सृष्टि जी, सृष्टि जी, उठिए ना, चलिए छत पर चलते हैं। बहुत सुंदर चांद निकला है आज, चलिए साथ में देखते हैं। विशु जी, सृष्टि जी, चांद कितना सुंदर है ना विशु जी। सृष्टि जी, चांद तो रोज ही सुंदर लगता है। I'm sorry सृष्टि, आई थिंक मेरी वजह से तुम्हें डिस्टर्ब हुआ। Really sorry। हम आवाज से नहीं, अपनी खामोशी से घबरा के जाग गए। सृष्टि कहाँ चली गई? देखते हैं। ये विशु जी के कंचे हैं ना? नहीं, ये कंचे मेरे थे। खेल खेल में विशु ने ये सारे कंचे मुझसे जीत लिए थे। वो क्या है ना कि कंचों के खेल में उससे शाप नहीं था मैं। लेकिन फिर एक बार मैंने ये सारे कंचे उसकी बोतल से जाके चुरा ली। फिर जब पता लगा उसने मुझसे कंचे मांगे, मैंने कभी दिए ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं दिए। विशु अगर एक बार वापस आके मुझसे मांगे ना, तो ये कंचे तो क्या मैं पूरी दुनिया उसे खरीद कर देता हूं। लेकिन अब वो सॉरी सृष्टि, मैं तो मुझे तुम्हें कंसोल करने के बजाय मैं तुम्हें और सैड कर रहा हूँ। आई थिंक तुम अपने कमरे में जाके आराम से सो जाओ। अनुराग जी, ये हम सबके साझा दुख है। हम सबको एक साथ ही सहना होगा। इस वक्त हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये अकेलापन जानलेवा है हमारे लिए। वो इस दुनिया की भीड़ में सबसे अलग थे। उनका ना हर चीज को देखने का, समझने का नजरिया ही अलग था। कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया उन्होंने। फिर उनके साथ ऐसे क्यों? संभालो अपने आप को। जानते हैं अनुराग जी, यीशु जी हमको एक बात कहते थे। वो कहते थे कि सृष्टि जी, पति पत्नी का रिश्ता कंचे की बोतल की तरह होता है। और हम उनकी बात पर हंस दिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरी संजीदगी के साथ हमें वो बात बताई। वो कहते कि सृष्टि जी, सोच के देखिए, एक कंचा और एक बोतल एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं कि कोई कितना भी जोर लगाए, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते।
बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। ये सिर्फ एक ही सूरत में अलग हो सकते हैं, जब कांच की बोतल टूट जाए।